नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि हम दिल्ली से हरिद्वार तक का सफ़र तय करते हैं और बड़े बड़े महात्मा वहाँ पे साधु संत से हमारी मुलाकात होती है। तो हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पे उन दोनों में महंत जी से, जो महंत जी परम ज्ञानी महंत जी हैं और जो हमारे आज ऑफिस में हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। तो हम उनसे बातचीत करेंगे दिल्ली तक का सफ़र उन्होंने कैसे किया। तो आइए मिलाते हैं आपको महंत जी से। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका। और एक बार हमारे दर्शकों को कृपया जो है परिचय दे दीजिए। जी, स्वामी त्रिलोकेश्वर भारती जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा के श्री शंभु पंचदश नाम जूना अखाड़ा से संबंधित है। और यहाँ हमारा कालुषित समाधि जो 400 साल की उत्तराखंड के सिद्ध जीवित समाधि है, और इस मंदिर के और आश्रम के महंताई के नाते मैं कार्य संपादन करता हूँ। और साथ ही साथ में समाज के समरसता के लिए जूना अखाड़ा जैसा बलिष्ठ अखाड़ा के कार्यकर्ता रूप में समाज की सेवा में योगदान देता हूँ। महाराज जी, हरिद्वार से सफ़र दिल्ली तक का कैसे आना हुआ, क्या कार्य था? देखिए, दिल्ली जो है खाली राजनीतिक केंद्र नहीं है। हमारे जो सामाजिक उत्थान और सर्वोपरि देश के प्रजाओं के विकास के नियंत्रण दिल्ली से ही होती है। तो इसलिए दिल्ली में आगमन उत्तराखंड के साथ में दिल्ली के पूर्व संपर्क है, क्योंकि दिल्ली हस्तिनापुर भी कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। और ये दोनों जो स्थान है, इंद्रप्रस्थ और हमारे ये पुराने जो प्राचीन परंपराएं रही है, ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि पांडवों को ये राजधानी था। और इसके साथ में उत्तराखंड जो उत्तरांचल फैल रहा है, वहाँ से जो आध्यात्मिक संपर्क है ये इन नगरी से जुड़ा हुआ था। जैसे कहते हैं, पुष्पेशु मल्ली नगरीशु दिल्ली कव्येशु माघो कभी कालिदास हो। तो इसलिए भारत में जितने नगर हैं, दिल्ली में वो नगर है जिसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विशेष रूप से सामाजिक के अनग्रसरता को दूर करने के लिए यहाँ से प्रेरणा, उत्साह और सहयोग दिल्ली से प्राप्त होती है। इसीलिए हरिद्वार नगरी से दिल्ली को जोड़ के रखते हैं। देखिए, राजनीतिक पृष्ठपोषकता अधिकतम समय वैश्य समाज से, व्यापारियों राजनीतिक का पृष्ठपोषकता करते आए हैं। परंतु हमारे देश की परंपरा ऐसे रही, जब भगवान श्री राम जी राज्य के शासन करता रहे, उनके गुरुदेव वशिष्ठ थे जो ब्राह्मण से है। इसी प्रकार से पश्चात में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव रहे गर्ग मुनि और सांदीपनि महर्षि, ये दोनों ब्राह्मण से थे। तो क्षत्रियों के मार्गदर्शन और क्षत्रियों के विकास हमेशा ब्राह्मणों के मार्गदर्शन और ब्राह्मण के अस्तित्व से ही विकसित रहा। परंतु वर्तमान की जो सरकार है, ऐसा ये ध्यान नहीं देती, ऐसा बात नहीं है। हमारे जो ब्राह्मण समाज में एकता और हमारे सांस्कृतिक विकास, ये थोड़ा कमी आई है। किसका इसका कारण है? वैदेशिक के जो प्रभाव, जो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता हमारे देश के संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया है, उसके कारण। और सर्वोपरि ब्राह्मण जो 36 पाटों के राजा माने जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सबके गुरु है ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुरु ही सन्यासी, सन्यासी के गुरु है अविनाशी, ये परंपरा रही है। तो इसलिए जितने सारे ज्ञाति और वर्ण है समाज में, इनके प्रभुत्व ब्राह्मण की हमेशा रहा है। परंतु ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति हमारे ब्राह्मण के संस्कार को क्षयीभूत कर चुका है। इसलिए हम लोग अपने मूर्धन्यता और अपने सांस्कृतिक धरोहर को विकसित रखेंगे और अपने जीवन में, हमारे ब्राह्मण समाज में अपने जीवन में संस्कार लाएंगे, तो फिर हम जरूर जो शासन करता है, वो भले वैश्य समाज से हो या क्षत्रिय समाज हो, उनको हम मार्गदर्शन करने का क्षमता रखेंगे, तो हमारे समाज भी उनके साथ में विकसित और वृद्धिमंत रहेगा। इसलिए आइए, सब ब्राह्मणों को मैं आकर्षित करूँगा और हम सबको प्रेरित करूँगा कि हम लोग पहले प्रशिक्षित रहे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और इतना हम प्रशिक्षित रहे कि समाज में सभी वर्गों को मार्गदर्शन करने का क्षमता हमारे पास रहे, ताकि हम समग्र समाज को पुनः मार्गदर्शन कर सकते हैं। और विश्व गुरु जब बनेगा 2025 की लक्ष्य है, उसमें ब्राह्मण की ही प्राधान्यता रहेगी।
महाराज जी बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा हमारे समाज से जुड़ी हुई बात जो है, जिस चीज़ को हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाली दिवाली पर जो है काफ़ी आतिशबाजी बम पटाखे वगैरह किया करते हैं लोग बाग, और जो है हमारा देश वैसे ही बड़े संकट से गुजर रहा है क्योंकि कारण है कोरोना वायरस बीमारी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, किस तरीके से वो त्यौहार मनाएं? देखिए, सबसे पहले कोरोना जो आया है, कोविड-19 हम कहते हैं, ये कोरोना महामारी, इसके बारे तो जैसे नोस्ट्राडामस पे कहे थे, और एक अच्युतानंद महर्षि हैं, उन्होंने भी कहे थे कि मुख में पट्टी बांधेंगे, ये भविष्यवाणी था। इसलिए भले चाइना के लैबोरेटरी में तैयार हुआ या प्राकृतिक दुर्विपाक से अपने आप प्रत्युत्पन्न हुई, इसका तो सत्यता को उपस्थापित करना कठिन विषय है। बाकी समग्र समाज कोरोना से ग्रसित है, तो महामारी से सुरक्षित रहने के लिए जो 2 जरूरी गाइडलाइन है कि मुख में पट्टी रखना, जिसको हम अंग्रेजी में मास्क कहते हैं, उसको लगा के रखना, और 2 मीटर की दूरी रखना। इसको रखते हुए आतंकवादी कभी हमारे समाज और संस्कृति के विकास का कारण नहीं है। आतंकवादी में अर्थनष्ट केवल नहीं होती है, मैं एक पर्यावरण विज्ञानी भी हूँ, तो हमारे जो वायुमंडल अशोधित हो जाती है, और उसको ऐसे तो दिल्ली नगरी में संपूर्ण तो कारखाना और गाड़ी मोटर के जो धूम्र है, उससे तो ऐसे ही प्रदूषित है। इसीलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए हम आतंकवादी इतना करें जिसमें धूम्र निर्गत नहीं होती है, वो आतंकवादी के द्रव्य संभार से हम सुशोभित रहे, ताकि किसी व्यक्ति को प्रदूषित होने का अवसर ना दे। दूसरा, ये जो प्रदूषण हमारे, ये जो कोरोना की जो महामारी, ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए धूम्र के माध्यम वायुमंडल अशोधित रहेगा, तो ये हमको अधिक से अधिक कोरोना बढ़ेगा। इसलिए आइए हम सब लोग को प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग सरलता से स्वीकार करें, खर्चा कम करें, और अधिक खर्च जो वर्षों से परंपरा रही है, दीपावली में नव सामग्री संग्रह करना, हम नवीन सामग्री घर में रखे, सुशोभित करें घर को, और आतंकवादी में कम से कम न्यूनतम खर्चा करें। सर्वोपरि हमारे परिवार में जो इतने मेहनत करते हैं, श्रम करके धनार्जन करते हैं, तो हमारे बालकों बालिकाओं के लिए, तो इसलिए उनके लिए अच्छे नवीन जो द्रव्य, वस्त्र इत्यादि उनके उपढौकन खरीद करें, आतंकवादी में खर्चा ना करके उनके भविष्य के लिए हम कुछ विचार रखें, मन में उनको विकसित करने के लिए वो योजना बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 बात कहने के लिए। और मैं इस टाइम जो है बात कराऊंगा कि हमारे देशवासियों को एक बार एक शुभकामना दे दीजिए नवरात्रों की दिवाली। हाँ, ये हमारे नवरात्रि हैं, आज नवरात्रि के 4थे दिवस है, और माता जो मंत्र आया है, रोगान शशान पहन से तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान, तो माँ जगधात्री पराम्बिका, ये अम्बे, ये महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा के अवतार हैं, और ये तीनों रूप में सत्य रज तम, सात्विक तामसिक और राजसिक रूप में महादुर्गा नवदुर्गा की पूजन करते हैं। इस अवसर पर मैं समग्र देशवासियों के लिए, भारत के समग्र प्रजाओं के लिए मैं माता जगद्धात्री को प्रार्थना करता हूँ कि हमको सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करें, ताकि हमारे प्रजा सुखी रहे। भारत को गौरवशाली बनाने के लिए माँ के आशीर्वाद अवश्य है, और वही जो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, माँ दुर्गा, वही भारत माता है। इसलिए आप सब आकर के साथ में जयगान करें, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जो है हम फिर बहुत जल्द मुलाकात करवाएंगे। हमारा मुस्कान इंडिया का सफ़र बनेगा दिल्ली से हरिद्वार तक का, और वहाँ फिर हम ले चलेंगे महन जी के आश्रम जी के पास में जी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।